मेले में किन माताओं के बच्चे खोते हैं मालूम? उन्हीं माताओं के बच्चे खोते हैं जो माताएं बच्चे से कह देती हैं कि मेरी उंगली पकड़ करके चलो, तो बेचारे कोमल हाथों से उंगली छूट जाती है। और जो माताएं बच्चे का हाथ अपने हाथ से पकड़ करके चलती हैं वो बच्चे कभी नहीं खोते। राम जी ने कहा कि हनुमान तुमने तर्क तो बहुत अच्छा दिया और क्या बात है, लेकिन अब वो तो पहाड़ पर बैठे हुए हैं, बहुत ऊंचाई पर चले, तो फिर बोले कैसे चले? हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु जी अब आपको चलने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी के युग क्यों कहा गया कि तैमम प्रिय भरत भाई? क्योंकि भरत जी जैसे प्रभु के चरणों की कोमलता को देखते हैं कि राम लखन सिय बिन पग पनहि, कर्म निवेश फिनय बन बनहि। यही दुख दाय दहे दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। वही बात श्री हनुमंत लाल जी ने भी कठिन भूमि कोमल पदगामी और कवन हेतु बिचरहु श्याम। इसलिए हनुमान जी ने कहा कि प्रभु जी अब तो मैंने आपके चरणों की सुकोमलता, लोगों ने भाषण बहुत दिए कि राम जी के चरण बड़े कोमल हैं और क्यों विचरण कर रहे हैं क्यों, लेकिन किसी से कुछ बना नहीं। हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु मैंने आपके चरणों की सुकोमलता को देख दिया है, अब इन कठोर धरती पर आपको एक भी कदम नहीं रखने पड़ेंगे। वाल्मीकि रामायण में हनुमंत लाल जी महाराज जब राम जी जब लड़ते हैं तो हनुमान जी के कंधे पर बैठ करके युद्ध करते हैं। रथ का काम हनुमान जी ने किया है। इसलिए हनुमंत लाल जी महाराज एक बार एक केस आया, उस पर अड़ गए। एक केस आया जब राम जी राज्य सिंहासन पर बैठे तो उस लोगों ने कुछ कुछ उपहार दिए, तो वाल्मीकि जी महाराज ने भी एक उपहार दिया वाल्मीकि रामायण। अब जो राजे महाराजे लोग होते थे उन्हें इतना टाइम तो होता नहीं था कि उन्हें हमारे बारे में किसने क्या लिखा कि वो पढ़े, तो उसका एक अलग विभाग होता था। उन्होंने वो काव्य वहां पहुंचा दिया और उस विभाग के जो सर्वे सर्वा थे वो हनुमान जी थे। तो हनुमान जी पूरी वाल्मीकि रामायण को पढ़ेंगे और फिर वो बताएंगे कि वाल्मीकि रामायण में जो कुछ लिखा है राम के बारे में सत्य है कि नहीं। अब महाराज वो गए, हनुमान जी महाराज के सामने वाल्मीकि जी बैठ गए और हनुमान जी वाल्मीकि रामायण पढ़ रहे हैं। इतना अद्भुत ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण, कभी आप पढ़ना, बहुत अद्भुत। वाल्मीकि रामायण जैसी राम कथा आपको कहीं मिले नहीं। कई बार हनुमान जी को अश्रु गिरे, कई बार रोमावली खड़ी हुई और बांधते बांधते लंका कांड में पहुंच गए और लंका कांड में जाकर के एक श्लोक पढ़ा, पदरन्नुगच्छत्। श्री राम जी रावण से लड़ते लड़ते एक कदम पीछे हटे और ज्यों ही ये पढ़ा हनुमान जी की आंखें लाल हो गई, सीधे खड़े हो गए। टेढ़ी चितवन से वाल्मीकि जी को देखा तो वाल्मीकि जी भी कांप गए, बोले कुछ हनुमान बाबा गलती हो गई क्या, इसमें कुछ गलत लिखा है? महाराज आपने इसमें लिख दिया कि रावण से लड़ते लड़ते राम जी एक कदम पीछे हटे, कैसे लिख दिया? मेरे राम का भी दुश्मन से पीछे हट सकते और आपने इसमें लिख दिया पदर एक एक कदम पीछे हटे। महाराज तब तक हस्ताक्षर नहीं करूंगा जब तक कि आप इस लाइन को हटा नहीं देते। वाल्मीकि जी महाराज उठ करके खड़े हुए और अपनी जटाओं को बांधा, बोले महाराज मैं ऐसा वैसा तो कभी हूं नहीं, मैं भी ब्रह्म प्राचेतस हूं, मैंने जो कुछ लिखा है देख करके लिखा है। इसलिए वाल्मीकि रामायण काव्य नहीं है, वाल्मीकि रामायण और महाभारत काव्य नहीं, इतिहास है। इतिहास और काव्य में फर्क होता है। इतिहास का अर्थ होता है इतिहास, ऐसा मैंने देखा, जो अपनी आंखों से देख करके लिखा गया हो उसे इतिहास कहते हैं, जो सत्य होता है, तथ्य परक होता है। वो बात अलग है, बीच में बहुत इतिहास बदला गया, बिगाड़ा गया, वो तो भला हो कि एक ना एक दिन तो भाग्य करवट बदलता है। सो भारत के भाग्य ने अभी थोड़ी करवट बदली है। अब लोगों के दिमाग में, दिल में, चिंतन में ये बात आई है कि भारत का अपना भी तो स्वाभिमान है। मुगलों शासकों के हम इतिहास को अब तक पढ़ाते रहे, आपको रामकृष्ण याद नहीं आए? ये महापुरुष आपको याद नहीं आए? जो आज का कोई व्यक्तित्व दिल्ली में बैठा हुआ यदि परिवर्तन कर सकता है तो आप भी तो कर सकते थे।
आज एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बहस टीवी पर चल रही है और मुझे भी इस समय पर टीवी पर आमंत्रित किया गया था और टाइम्स ग्रुप की तरफ से। और मैंने कहा मेरा कथा का टाइम है, आधा घंटा वेट किया और फिर ऑनलाइन में करना था। फिर मैं बंद करके मैंने कहा मैं कथा का टाइम परिवर्तित नहीं कर सकता, टीवी को छोड़ करके मैं चल। सुब्रमण्यम स्वामी थे साथ में। और आज आप जान रहे होंगे और न्यूज़ सुन रहे होंगे तो राम जन्मभूमि तो बन ही गया। और इस समय पर लोग काशी विश्वनाथ मंदिर का जो पुराना स्थान था उसमें एक कमिश्नर को भेजा गया कि वो देख करके आए कि ऐसी क्या चीज। और अगर वो एक बार घुस गए अंदर तो घुसने की जरूरत नहीं। 1994 में मेरे नेतृत्व में आदरणीय माननीय अशोक सिंघल जी, श्रेष्ठ दीक्षित जी, मुरली मनोहर जोशी जी, मेरे नेतृत्व मेरा था क्योंकि मैं विश्व हिंदू परिषद का केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल में था। और गौरी श्रृंगार देवी का अभिषेक करने के लिए हम लोग गए थे। डीएमएस एसपी चारों तरफ कतारबद्ध, मायावती जी उस समय पर मुख्यमंत्री थी। और हम लोग गए अंदर में जाकर के कहा कि अभिषेक कराना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो बवाल हो जाएगा। तमाम लोग पीछे हैं और अंतोगत वो तो लोग तो अधिकारी होते हैं ना, उनको बड़ा अनुभव होता है कैसी समस्याओं से कैसे निपटा जा सकता है। साफ करते करते 1 मिनट के लिए बोले एक वेदांती जी जाएंगे और एक हाथ खोला और मैं गया, कमंडल का जल चढ़ाया, बाहर आ गए और हम लोगों ने पत्रकार से कहना शुरू किया कि हमने तो गौरी शंकर अभिषेक शुरू किया और कर लिया। उन्होंने कहा कि नहीं ये सब गलत बात है, हमने कुछ नहीं कर दिया। लेकिन भारत में ये परिस्थितियां क्यों? भारत में यदि राम की पूजा नहीं होगी, कृष्ण की पूजा नहीं होगी, शंकर की पूजा नहीं होगी तो कहां होगा? एक बार मैंने एक कथा आदरणीय अशोक सिंघल जी के आग्रह पर काशी जी में की, हिंदू भवन बनाने के लिए कि लोग उसके नाम पर सहयोग करें। एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार थे तिवारी जी वाराणसी के, वो मेरे पास आए, बड़े अच्छे सज्जन व्यक्ति थे। कहा वेदांती जी आजकल आप राम कथा कर रहे हैं? हम कहा राम कथा कर रहे हैं दाऊ जी उपवन में। तो बोले लेकिन आप राम कथा तो कम कर रहे हैं, हिंदू कथा ज्यादा कर रहे हैं। आप बात बात पर हिंदू ले आते हैं, हिंदुत्व ले आते हैं। तो हमने कहा मान्यवर, अगर हिंदू की चर्चा राम कथा में नहीं होगी तो क्या कुरान शरीफ और बाइबल में होगी? आप मुझे बताइए। हिंदू की बात अगर रामायण में नहीं होगी, भागवत में नहीं होगी तो क्या हम कुरान शरीफ में करेंगे? मैंने उनसे पूछा आप हिंदू हैं कि नहीं? तो उनकी बहुत बड़ी चोटी, काशी के हमारे पत्रकार भी बड़े अच्छे। एक बात बता दें, आप भारत का पत्रकार बहुत जागरूक है, इसके अंदर में खुद चेतना जगी हुई। जब जरूरत पड़ता है ऐसी हवा उड़ाता है कि सारे लोग विशुद्धता के साथ में उसके साथ आगे बढ़ते हैं, दिशा दे देता है। उसमें क्षमता है कि हम किस दिशा अपने भारत को ले जाए। महाराज उन्होंने तत्काल जब मैंने कहा कि आप हिंदू हैं कि नहीं, आप मुझे नहीं जानते? नहीं, मैं जानता हूं, लेकिन जैसे आपने मुझसे पूछा वैसे उन्होंने अपनी बड़ी चोटी खोल करके निकाली, देखिए मैं तिवारी हूं। तो हमने कहा नहीं आप तिवारी हैं। तो मैंने कहा कि कहने का तात्पर्य यह है कि इस भारतवर्ष के अंदर में यदि कभी भी अन्याय किसी के साथ में हुआ हो तो जब न्याय मिले तो न्याय मिलने देना चाहिए। ये नहीं कि अब जो होगा उसको होगा, महाराज जब शांत से बैठो, तुम्हारे खेत पे कब्जा होगा तो होगा, हो जान दो। अब क्या है, 8-10 वर्ष तो बीत गए, काय को पीछे पड़े, अब रहो आराम से उसी में, काय को रहे। महाराज दुर्योधन ने कहा सत्याग्रह न दास्यामि बिना युद्धेन केशवा, सुई की नोक के बराबर एक भूमि नहीं दे सकते। और हम अपने राम का स्थान दे दें, हम आपको शंकर जी का स्थान दे दें, हम आपको भगवान कृष्ण का स्थान क्यों दे दें? आपको आपकी जहां जगह है आप खुशी के साथ में रहो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसलिए मैं इस समय पर प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अब श्रृंखला शुरू कर दी ना। अब जो श्रृंखला बन गई है इसी के उद्धरणों को लेकर के सारे केस लड़े जाएंगे, क्योंकि
जज एक प्रूफ मानता है ऐसा कभी हुआ, तो हाँ हुआ, जन्मभूमि में हुआ है, तो करो आप काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए, जन्मभूमि में हुआ है, करो आप कृष्ण जी के लिए। और इनके लिए कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं, अयोध्या के लिए तो बहुत प्रूफ की आवश्यकता थी। इसमें तो आप जब अंदर घुसोगे, बाहर ही, अंदर भी घुसने की जरूरत नहीं, बाहर ही पूरे के पूरे चिन्ह मंदिर के बने, देवी देवता बने हुए। और बड़े गजब की बात यह की गई मुगलों के शासन में, अगर मंदिर को मिटाना था तो पूरी तरह से मिटा देते, पूरी तरह से नहीं मिटाया, मिटा करके और थोड़ा सा उसको उभार करके रख करके उसी के मलबे से उस पर मस्जिद बनाई गई, ताकि हिंदू जब जब इधर से गुजरे और उसकी छाती पर मूंग की दाल डली जाए, वो देख करके रोए कि हाया हम ना हुए। तो परिवर्तन होना चाहिए। कोई भी देश जब स्वतंत्र होता है तो सबसे पहले वो अपनी गुलामी के चिन्हों को मिटाता है। और इसलिए आज यदि देश स्वतंत्र हुआ है तो गुलामी के जो भी चिन्ह उठा करके फेंक चाहिए, उखाड़ करके। यही देश का धर्म कहता है और यही इसकी प्रीति और नीति कहती है। इसलिए उस स्नेह और प्रेम के साथ में हम रहें। बैठो, हम कर लेंगे टाइम से। तो इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान के दिव्य, मुझे जानकारी पहले दी नहीं गई, पत्रकार बंधु भी बैठे हुए ना यहाँ पे, कुछ पत्रकार बंधु आए हुए। हाँ जी, तो आए हुए क्या? तो मैं आपको ये बता रहा था कि भगवान की दिव्य मंगलमयी कृपा से श्री हनुमंतलाल जी महाराज का जो उदात्त चरित्र है, जो निर्मल चरित्र है, वहीं से बता दो ना, आए क्या? तो कला तो फिर काय हमको डिस्टर्ब करेंगे, समय से करेंगे ना। तो फिर कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से श्री हनुमंतलाल जी महाराज से जब उन्होंने कहा कि हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु जी अब आपको चलने की आवश्यकता नहीं है, मारुति नंदन हनुमंतलाल आपके सामने बैठे हुए हैं। और हनुमान जी महाराज अस कह सकल कथा समझाई, अस कह सकल कथा समझाई, लिए दो पीठ लिए अस कही सकल कथा समझाई, अस कह सकल कथा समझाई, लिए दो पीठ चढ़ा, लिए इस प्रकार से सारी बात समझा करके लिए दो जन हनुमंतलाल जी महाराज बैठ गए। कहा आप प्रभु जी विराजमान हो जाओ हमारे कंधों पर। तो राम जी ने कहा हनुमान जी महाराज मैं आपसे पहले कश्यप ऋषि मिलकर के आ रहा हूं, और कश्यप ऋषि ने आपके बारे में बताया है कि आप अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हो, आप विराट भी बन सकते हो और आप हल्के भी बनते हो। तो ये आप मुझे कंधे पर क्यों बैठाते हो? जरा बड़े हो जाओ और अपनी गोद में बैठा करके चलो, हम सेफ होकर के आपकी गोद में चलेंगे। तो हनुमंतलाल जी ने आंखों में आंसू भर करके कहा कि सरकार अगर मैं आपको गोद में लूंगा तो फिर आपको मैं पकड़ूंगा, और अगर आप कंधे पर बैठेंगे तो आप मुझे पकड़ेंगे। और इसलिए गोद में अगर आना है तो फिर वो कौशल्या ने आपसे शर्त जो रखी थी वही शर्त मुझे करनी पड़ेगी कि आप बालक रूप ग्रहण कर लो तो मैं गोद में ले सकता हूँ। राम जी ने कहा अब तो बहुत देर हो गई, अब तो सीता का हरण हो चुका, अब मैं बालक बन कैसे सकता हूँ? तो कहा सरकार सीधी सी बात है, देखो समुद्र में जो पुल पत्थर बने, पत्थरों का पुल बना, वो इसलिए तैरा क्योंकि उन पर रकार और मकार लिखा जाता था, और रकार और मकार उनको पकड़ लेता है राम नाम, इसलिए वो पत्थर तैरते हैं। लेकिन मेरे सरकार जो उनको एक बार क्या हुआ कि प्रभु श्री राम जी ने देखा ना कि पत्थर समुद्र के किनारे, उन्होंने देखा कि पत्थर राम नाम लिखने से तैर रहे, तो राम जी ने कहा कि हमें भी पांडवों की मदद करनी चाहिए।
तो लक्ष्मण जी ने कहा सरकार आप क्या मदद करोगे? कहा जब मेरे नाम को ही लिखने से पत्थर तैर रहे हैं तो अगर हम लोग अगर फेंकेंगे तो क्यों नहीं तैरेंगे? कहा सरकार हमें तो कुछ डाउट है, पहले प्रैक्टिकल करके देख लो, नहीं तो बाद में लोगों में हंसी हो। अब राम जी ने छोटा सा एक पत्थर उठाया और धीरे से किनारे गए और समुद्र में छोड़ दिया और वो टप से डूब गया। पानी के छिटके राम जी के ऊपर पड़े। लक्ष्मण जी से कहा प्रतिष्ठा की बात है, देखो किसी ने देखा तो नहीं? तो हनुमान लक्ष्मण जी ने कहा किसी ने नहीं देखा ये, लेकिन ये बानर कपिश्रेष्ठ ज्ञानी नामक गण्य वो मुस्कुरा रहे, वही राम राम लिख रहे हैं। और जब उन्होंने ये देखा तो फिर राम जी ने हनुमान जी को इशारा किया, इधर आओ, तुमने देखा? कहा हाँ सरकार हमने सब देखा। तो बोले हनुमान धीरे से बोलो प्रतिष्ठा की बात है। अच्छा ये बताओ कि तुम जब राम नाम लिखते हो तो पत्थर तैरते हैं और जब मैंने डाले तो फिर वो डूब क्यों गए? बोले सरकार ये तो सामान्य सी बात है, क्योंकि वो राम नाम आपका उनको पकड़ लेता है, इसलिए जो पकड़ लेता है, जिसे आप पकड़ते हो वो ही तैरता है और जिसे आप छोड़ दो उसे तो डूबना ही है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इसलिए यदि मैं आपको गोद में बैठाऊंगा तो मैं आपको पकड़ूंगा और आप कंधे पर बैठेंगे तो आप मुझे पकड़ेंगे, इसलिए सरकार में आपको गोद में नहीं ले सकता। अच्छा मेले में किन माताओं के बच्चे खोते हैं मालूम? उन्हीं माताओं के बच्चे खोते हैं जो माताएं बच्चे से कह देती हैं कि मेरी उंगली पकड़ करके चलो, तो बेचारे कोमल हाथों से उंगली छूट जाती है। और जो माताएं बच्चे का हाथ अपने हाथ से पकड़ करके चलती हैं वो बच्चे कभी नहीं खोते। इसलिए सरकार मैं पकड़ूंगा तो मेरी पकड़ से आप छूट सकते हो, लेकिन आप अगर मुझे पकड़ें तो आपकी पकड़ से मैं कभी नहीं छूटूंगा। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं आपको अपनी गोद में नहीं लूंगा, आप मेरे कंधे पर